हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरुआत से पढ़ाएंगे चैप्टर को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है ये। इसको हम लोग को क्या करना है, एक लाइन से हर एक टॉपिक क्या करना है समझते चलना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। और या बात करें हम लोग कि प्रकाश का नहीं बात करा जाए तो पर्दित वस्तु किसे कहते हैं और पर्दित वस्तु क्या होता है, ये सब क्या करना है, एक लाइन से पूरा कंप्लीट करना है। तो जनरली 10th क्लास का बोर्ड का बच्चा इसको देख सकते हैं, 12 के लिए बेसिक का काम करेगा, या जनरल वाले बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जनरल सब में से क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। प्रकाश यानी लाइट होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। तो देखिए, लाइट क्या हो जाएगा, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश, देखिए मान लीजिए अगर किसी स्थान में, जैसे रात का समय है, यदि कोई कमरा है उसमें बल्ब वगैरह नहीं जल रहा है, पूरी तरीके से रूम बंद है, तो क्या उस रूम में कुछ दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही यदि हम लोग बल्ब को जला देते हैं, क्या करते हैं, बल्ब को जला देते हैं, ठीक है। तो बल्ब जलने से क्या होता है कि आसपास का चीज क्या होने लगता है, आसपास का सामान हम लोगों को दिखने लगता है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से एक बात समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि प्रकाश हम लोगों को वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, या प्रकाश के डिफिनेशन पे गौर करें तो प्रकाश हम लोगों को क्या करता है, प्रकाश का डिफिनेशन पे यदि बात करें कि होगा क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, हम लोगों की सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हम लोगों को वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, ठीक है। प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, कि प्रकाश का स्रोत होता है क्या है, सोर्स ऑफ लाइट कहते किसे हैं, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे जल का स्रोत, जल का स्रोत सुने होंगे, बचपन में पढ़े होंगे जल का स्रोत क्या होता है। तो जिस जिस स्थान से हम लोगों को क्या होती है, जल की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल का स्रोत कहते हैं। जैसे ट्वेल्व से जल मिलता है, ठीक है, आसपास नदी जो होता है, तालाब होता है, झरना होता है, समुद्र होता है, ठीक है, ये सब का सब क्या है, जल का स्रोत है। जैसे वर्षा के बारे में बात करते हैं, बारिश भी होता है, तो वहां से भी हम लोग को क्या मिलता है, जल मिलता है, यानी बारिश भी क्या हो गया, जल का स्रोत हो गया। तो यानी जल का स्रोत के बारे में समझ गए हम लोग कि जहां जहां से हम लोगों को क्या मिल जाए, जल मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल का स्रोत। तो हम यहाँ लेकिन बात कर रहे हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से हम लोग को जिस स्थान से जल मिलता है, जिस चीज से जल मिलता है उसको जल का स्रोत कहते हैं, उसी प्रकार जिस चीज से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा या जिस वस्तु से हम लोगों को प्रकाश की प्राप्ति होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जैसे मान लीजिए बल्ब के बारे में बात करते हैं, बल्ब से प्रकाश निकलता है। सूरज के बारे में बात करते हैं, सूर्य के बारे में बात करें, उससे भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक है। या जैसे हम लोग के आसपास बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, लैंप होता है, मोमबत्ती होता है, टॉर्च होता है, ये सब का सब क्या है, यानी इन सब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। जैसे तारा के बारे में बात करें, उससे भी प्रकाश निकलता है। या एक कीड़ा देखे होंगे जो बरसात के दिन में खास करके ज्यादा दिखाई देता है, जो चमकते रहता है, ठीक है, जंगल उंगल में ज्यादा मात्रा में वो दिखाई देता है, उसको हम लोग जुगनू कहते हैं। तो उससे भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। तो हम लोग के आसपास क्या है, बहुत सारा वस्तु है जिससे क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, निकलता है, या जिससे हम लोगों को प्रकाश की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत के बारे में भी जितना हम एग्जाम्पल लिए, जितना एग्जाम्पल का भी यानी जितना जितना भी नाम बोले, जैसे बल्ब के बारे में बात किए, सूरज के बारे में बात किए, तारा के बारे में बात किए, जुगनू के बारे में बात किए, मोमबत्ती के बारे में बात करें, टॉर्च के बारे में बात करें, ये सब का सब क्या प्रकाश का स्रोत है। लेकिन बात करते हैं क्या, इस सारा का सारा स्रोत क्या किया, मानव में बनाया है, या सारा का सारा स्रोत पहले से प्रकृति में है, ठीक है। इस बात पे यदि हम लोग बात करें तो देखिए, कुछ प्रकाश का स्रोत जितना भी हम नाम लिए, उसमें से कुछ क्या था, प्रकृति में पहले से था, और कुछ को क्या किया है, बाद में मानव के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो जो प्रकृति में पहले से था उसको हम लोग यानी बोल सकते हैं कि देखिए, डायरेक्ट समझिए कि कुछ प्रकृति में क्या था, पहले से था, और कुछ बाद में क्या किया, मानव के द्वारा
बनाया गया कुछ प्रकाश के स्रोत को। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। कौन सा प्रकाश का स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, ठीक है, या उसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत भी हम लोग कह सकते हैं। कृत्रिम प्रकाश का स्रोत बोले या मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बोले, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत के बारे में बात करें कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत होता क्या है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते किसे हैं। तो देखिए वैसा प्रकाश का स्रोत जो प्रकृति में क्या है, पहले से है। जैसे सूर्य के बारे में बात करें, तारा के बारे में बात करें, जुगनू के बारे में बात करें, ठीक है, वो जो कीड़ा होता है जो चमकते रहता है, ये सब प्रकृति में क्या है, पहले से है। इसको क्या किया गया, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। तो ये सब जो प्रकाश का स्रोत है इसको हम लोग कौन सा प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं? तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। यानी जो प्रकाश का स्रोत प्रकृति में क्या है, पहले से है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। उसी प्रकार दूसरा है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। अब देखिए कृत्रिम प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा, या मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत भी इसको हम लोग कह सकते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो ये प्रकृति में पहले से नहीं है, इसको बाद में क्या किया गया, मानव के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार के प्रकाश के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, ठीक है, या मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल पे गौर करें तो जैसे बल्ब के बारे में बात करते हैं, बल्ब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है कि कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है? तो बल्ब के बारे में बात करें तो इसको मानव बनाया, सॉरी प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? हाँ, तो इसको कौन बनाया, मानव बनाया। प्रकृति में तो पहले से है नहीं, थॉमस एडिसन के द्वारा क्या किया गया, बल्ब का आविष्कार किया गया। तो बल्ब कैसा प्रकाश का स्रोत हो जाएगा, तो कृत्रिम हो जाएगा या बोल सकते हैं मानव निर्मित, ठीक है। उसी प्रकार मोमबत्ती के बारे में बात करें वो भी कैसा हो जाएगा, मानव निर्मित। टॉर्च के बारे में बात करें उसको भी मानव के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित बोल सकते हैं। लैंप के बारे में बात करें उसको भी किसके द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझेंगे जैसे हम लोग के आसपास बहुत सारा वस्तु होता है, ठीक है। कुछ वस्तु से प्रकाश निकलता है और कुछ वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। हम लोगों के आसपास क्या होता है कि बहुत सारा वस्तु पाया जाता है, कुछ वस्तु से हम लोग क्या होता है कि प्रकाश निकलता है और कुछ वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। तो प्रकाश निकलने और ना निकलने के आधार पे हम लोग क्या किए हैं कि वस्तु को दो पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं, तो प्रकाश निकलने और ना निकलने के आधार पर हम लोग वस्तु को दो पार्ट में बांटे हैं। टोटल दो प्रकार होता है, एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु हो जाएगा, एक प्रदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, जिस वस्तु से क्या निकले, प्रकाश निकले, जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे गौर करें, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, हाँ सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य कैसा वस्तु हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। बल्ब के बारे में बात करें, क्या बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो हाँ बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो बल्ब कैसा वस्तु हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। जैसे हम बात करते हैं टॉर्च जब जलाते हैं तो टॉर्च से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है, इसका मतलब टॉर्च कैसा वस्तु हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। या जैसे हम लोग बात करते हैं लैंप के बारे में, लालटेन के बारे में बात करें, ठीक है, अलग अलग सब बहुत सारा वस्तु होता है जिससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक। तो उसको हम लोग कौन सा वस्तु बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करें, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो जिस वस्तु से क्या होता है कि प्रकाश ना निकले, जिस वस्तु से प्रकाश ना निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे इस बोर्ड के बारे में बात करते हैं, क्या इस बोर्ड से प्रकाश निकल रहा है, क्या
इस बोर्ड से प्रकाश नहीं निकलता है। इस बोर्ड को हम लोग कौन सा वस्तु कह सकते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। अब बताइए इस मार्कर के बारे में, क्या इस मार्कर से प्रकाश निकल रहा है क्या? नहीं, इस मार्कर से प्रकाश नहीं निकल रहा है। ये मार्कर कौन सा वस्तु हो जाएगा? तो ये मार्कर जो हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग के आसपास बहुत सारा क्या होता है, यानी वस्तु होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे कॉपी कलम किताब के बारे में बोल सकते हैं, घर का दीवार के बारे में बोल सकते हैं, घर का छत, पंखा, ठीक है, टेबल, कुर्सी, ये सब का सब क्या अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इन सब से क्या होता है? प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक चीज और समझते हैं। देखिए हम लोग के आसपास क्या होता है कि बहुत सारा वस्तु पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है? वस्तु पाया जाता है, जिसमें से कुछ से होके प्रकाश क्या होता है? पार कर जाता है पूरी तरीके से। कुछ से होके प्रकाश का कुछ भाग ही पार कर पाता है, और कुछ वस्तु से होके प्रकाश उसके आर पार आ ही जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग वस्तु को क्या किए हैं? तीन पार्ट में बांटे, यानी प्रकाश के आर पार होने के आधार पर। किसके आधार पर? तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु के तीन प्रकार होते हैं। वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं प्रकाश के आर पार होने के आधार पर। पहला हो जाएगा क्या? पहला हो जाएगा पारदर्शी वस्तु। कौन सा वस्तु? पारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। कौन सा वस्तु? या लिख देते हैं दूसरा में पारभासी वस्तु। कौन सा वस्तु? पारभासी वस्तु, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पे गौर करें तो तीसरा हो जाएगा पारभासी वस्तु। कौन सा वस्तु हो जाएगा तीसरा? पारभासी वस्तु, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु को तीन पार्ट में बांटे हैं, पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी, पारभासी दो बार लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पे अपारदर्शी हो जाएगा, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अपारदर्शी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपारदर्शी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु को तीन पार्ट में बांटे, एक पारदर्शी जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, दूसरा अपारदर्शी जिसको ओपेक्यू कहते हैं, तीसरा पारभासी जिसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु का तीन प्रकार हो गया। ठीक, तो सबसे पहला बात करें पारदर्शी वस्तु के बारे में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, कि पारदर्शी वस्तु होता है क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे हैं। तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाए उसके एक ओर से दूसरी ओर आसानी से पार कर जाए उसको हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच के बारे में बात करें तो कांच में क्या होता है कि प्रकाश उसके एक सिरे से एक हिस्से से, यानी इस ओर से दूसरे ओर क्या होता है आसानी से पार कर जाता है। जैसे बल्ब में हम लोग कांच का यूज करते हैं, या जैसे गाड़ी का हेडलाइट में या टॉर्च में जो होता है बल्ब के सामने जो लगा होता है कांच का यूज किया जाता है। तो इसलिए यूज करते हैं कांच का, क्योंकि कांच एक कैसा वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है, वो अपने आर पार क्या होता है आसानी से प्रकाश को जाने देता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे हम लोग बात कर सकते हैं हवा के बारे में। जैसे मान लीजिए जब से रात के समय रूम में अंधेरा है, आप बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाने के बाद क्या होता है कि आपको हर चीज दिखता है रूम का। अब देखिए हर बल्ब के बीच, या बात करते हैं बल्ब के चारों ओर क्या होता है, हवा होता है रूम में, बल्ब के चारों ओर क्या होता है, हवा होता है। तो हवा से होते हुए प्रकाश क्या होता है वस्तु तक पहुंच पाता है। इसका मतलब हवा में प्रकाश क्या करता है, गति करता है। हवा के आर पार प्रकाश क्या कर सकता है, आ जा सकता है। इसका मतलब हवा कौन सा वस्तु हो गया, पारदर्शी वस्तु हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं पानी के बारे में, यदि पानी साफ सुथरा है तो पानी भी कैसा वस्तु हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। पारदर्शी वस्तु के बारे में आप लोग समझ गए कि जिसके आर पार प्रकाश क्या कर सके, आसानी से जा सके, उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और दूसरा बात करते हैं हम लोग अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस वस्तु से होकर
प्रकाश आर पार ना कर सके या प्रकाश आर पार ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बात करते हैं जैसे इस किताब के बारे में, क्या इस किताब के आर पार प्रकाश जा सकेगा? क्या नहीं आ जा सकेगा। इसका मतलब ये किताब कैसा वस्तु हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु। या जैसे बात करते हैं आप बोर्ड के बारे में बात करें, क्या बोर्ड के उस पार हम लोग को दिखाई देता है? क्या बोर्ड के आर पार प्रकाश जा सकेगा? क्या नहीं जा सकेगा। बोर्ड भी कैसा वस्तु हो गया? अपारदर्शी वस्तु। या घर का दीवार होता है, ठीक है, दीवार के उस पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्या है नहीं है, या दीवार के इस पार से उस पार प्रकाश नहीं आ जा सकता है, तो दीवार कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु। लकड़ी के बारे में बात करें, लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, अपारदर्शी वस्तु। लोहा के आर पार नहीं जा सकता है प्रकाश, तो अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। यानी अलग अलग प्रकार, यानी आसपास जो भी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, उसके एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश ना जा सके, उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। उसी प्रकार अगला बात करते हैं हम लोग पारभासी वस्तु के बारे में। तो नाम है पारभासी वस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी पारभासी वस्तु के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश का क्या हो जाए? कुछ भाग इसके एक ओर से दूसरी ओर क्या कर सके? जा सके। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका तेल लगा हुआ कागज। यदि नॉर्मल कागज है तो वो अपारदर्शी होता है, वही अगर कागज में तेल लगा दे और इस साइड से टॉर्च चलाएं तो प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाएगा? उस पार निकल जाएगा, इस ओर से उस ओर क्या हो जाएगा? चल जाएगा। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी होता है। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? उसी प्रकार हम लोग जैसे बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग बादल के बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मल दिन रहता है तो धूप का इंटेंसिटी क्या रहता है? ज्यादा रहता है। वही अगर आसमान में बादल छा जाए तो धूप का इंटेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश का जो भाग होता है सूर्य से जो पहुंचता है, बीच में बादल आ जाने के कारण क्या होता है कि बादल मैक्सिमम पार्ट को परावर्तित कर देता है। बादल प्रकाश के कुछ भाग को ही पृथ्वी तक आने देता है, जिसके कारण धूप का इंटेंसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बादल कैसा वस्तु है? पारभासी वस्तु है, ठीक है। अब जैसे हम कुहासा के बारे में बात करते हैं, जैसे गर्मी का दिन है, आपके आसपास यदि 100 मीटर 150 मीटर या 200 मीटर दूर कोई आदमी रहता है तो आप उसको देख के आराम से दूर से ही क्या कर सकते हैं? पहचान पाते हैं। लेकिन जैसे यदि ठंडा का दिन है, यदि उसको आप देखते हैं तो उसको आप दिखाई देगा कि कोई आ रहा है, लेकिन क्लियर नहीं पहचान पाइएगा कि कौन आ रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए होता है क्या कि हम लोग वो आदमी और आपके बीच क्या आ जाता है? कुहासा यानी कुहासा रहने के कारण क्या होता है कि उस आदमी से आने वाला प्रकाश जो होता है आपकी आंख तक, जो उस आदमी से प्रकाश पहुंचता है, उसका कुहासा के कारण क्या होता है कि प्रकाश का पूरा भाग आपके आंख तक नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश का कुछ भाग ही पहुंचता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कुहासा कैसा वस्तु होगा? तो कुहासा पारभासी वस्तु होगा, ठीक है। या जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, जैसे ब्लड के बारे में बात करते हैं, रक्त के बारे में, कभी टॉर्च जला के यहाँ पे देखिएगा, इस और लाल लाल क्या होगा? दिखेगा। यानी यहाँ पे क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, शरीर में पूरा ब्लड होता है। तो देखिए टॉर्च का रोशनी का कुछ पार्ट ही क्या हो पाता है? ऊपर हम लोगों को दिखता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ब्लड है ये कैसा वस्तु है? पारभासी वस्तु है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु समझ में आ गया होगा। किसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु, किसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु और किसे कहते हैं पारभासी वस्तु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जस्ट बताया आप लोग को प्रदीप्त वस्तु के बारे में और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में कि प्रदीप्त वस्तु होता क्या है या अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए प्रदीप्त वस्तु के बारे में बताए थे क्या होता है, या प्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करें कि वो क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तु देखिए क्या, इसके बारे में बता दिया अभी आप लोग को, ठीक है। लेकिन बात करते हैं जैसे चंद्रमा के बारे में, एक एग्जाम्पल है चंद्रमा। उसमें बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है। तो देखिए चंद्रमा जो होगा अप्रदीप्त वस्तु होगा। वास्तव में उसको अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो चमकता है किसके कारण? तो वो चमकता है सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य का जो प्रकाश होता है जब चंद्रमा पे पड़ता है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो यही प्रकाश परावर्तित होकर क्या होता है? पृथ्वी तक आ जाता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि चंद्रमा क्या हो रहा है? चमक रहा है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, वही टकरा के पृथ्वी तक पहुंचता है परावर्तित होके, जिसके कारण हम लोग को चंद्रमा कैसा लगता है?
यानी चंद्रमा के बारे में बात करें, जिसके कारण हम लोग को चंद्रमा लगता है एक चमकता हुआ दिखता है, लगता है कि उससे प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि चंद्रमा पारदर्शी होगा कि चंद्रमा प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त होगा। तो चंद्रमा अप्रदीप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग को यानी आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है एक लाइन से। ठीक है, एक लाइन से पूरी तरीके से चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, ये बात जरूर लिखिए। या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।